हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कक्षा 7 बाल महाभारत कथा आगे के पाठ को। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पाठ 13 इंद्रप्रस्थ। इस वीडियो के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े दौड़े गए और बोले, पांडवों के अभी अभी जीवित हैं। राजा ध्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधिपूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब ध्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। तो जैसे ही हस्तिनापुर में यह खबर पता चलती है तो वहाँ धृतराष्ट्र को बहुत खुशी होती है कि पांचों पांडव हमारे जीवित हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए, अब धृतराष्ट्र को तो बहुत खुशी हुई है तो वह हर्ष प्रकट करते हुए भाई विदुर के पास गए और विदुर को यह समाचार सुनाया। तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा ध्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। यह बड़ा ही अच्छा हुआ। तो धृतराष्ट्र को भी यह पता हुआ कि विदुर की बेटी, वो जो ध्रुपद की बेटी है, वह हमारी बहू बन चुकी है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडव नैलाक के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज मतलब जो ध्रुपद का राज्य था, पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि पांचाल नरेश कहलाने लगे हैं, पांचाल की पुत्री के साथ विवाह करने के कारण। तो उनके प्रति उसके मन में और ईर्ष्या की आग जल उठी और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। तो देखिए कितने सारे लोग अब उनकी शक्ति को और बढ़ा देते हैं। किसकी? पांडवों की शक्ति को। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, फिर तो हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही ना। अब धृतराष्ट्र, नहीं, क्यों? क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना भी अधिकार जमाना चाहेंगे। तो दुर्योधन, देखिए दुर्योधन अभी भी वह जो उसकी पुरानी दुश्मनी थी, जो बैर भाव था उसके मन में, वह और भी ज़्यादा सामने आ रहा है कि वह अब पांडवों को तो हस्तिनापुर में घुसने ही नहीं देना चाहता है। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका होगा। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण। कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। तिस पर उनके प्रति तुम्हारा बैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। तो देखिए अब कर्ण उनको सलाह देते हैं कि सारा बैरभाव जो है अब सबके सामने है, तो इसीलिए अब हम उनको बैरभाव के तरीके से या किसी भी तरीके से उनको नहीं सता सकते हैं।
अब तो हमको सामने ही लड़ना पड़ेगा। और जो द्रुपद हैं, द्रुपद राजा भी लालची नहीं है, उनको हम किसी प्रकार का लालच देकर उनको अपनी तरफ नहीं मिला सकते हैं। पांडवों के साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है कि वह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडुपुत्रों को जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ गई थीं। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह से उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। तो देखिए, कर्ण भी दुर्योधन की तरफ था। वह जैसा दुर्योधन चाहता वैसा ही कर्ण चाहता था। तो उसे उन दोनों को ये सलाह किसी की भी अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। तो दुर्योधन को कर्ण तो शुरू से ही चाहता था। इस कारण दुर्योधन द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा दे रहे हैं। तो देखिए, सभी की सही सलाह भी उनको बुरी लगती है। शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने की नियत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। तो यहाँ द्रोणाचार्य जो हैं उनको बताते हैं कि तुम दोनों ही गलत हो और राजा को गलत सलाह दे रहे हो, और अगर तुमने बात को ना माना तो आगे तुम्हारा भी विनाश निश्चित है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर की सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयकर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। तो विदुर भी सही सलाह दे रहे हैं। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। तो देखिए, सभी के निश्चय करने के बाद धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, विदुर, भीष्म सभी के निश्चय करने के बाद उनको पांडवों को आधा राज्य देना ही पड़ा। लेकिन दुर्योधन और कर्ण को यह जरा भी नहीं भाया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादा लेवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से उनसे अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। तो देखिए, अब वो स्वयं वहां जाने से डर रहे थे कि अगर फिर से पांडवों के साथ कुछ किया गया तो अभी तो जैसे तैसे जान बच पाई है, आगे क्या होगा कुछ नहीं समझ सकते। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज बंधाते हुए कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें। आपके बेटों की
का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खुश यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बिखट के हस्तिनापुर चलिए। तो विदुर ने उनको आश्वासन दिया कि आपके पुत्रों के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होगी और आप हस्तिनापुर चलिए। आकर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन हो गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम दोनों में फिर से कोई अनबन हो जाए, तुम लोगों के बीच बैर बढ़े। इसी कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राजकाज करना। खांडवप्रस्थ वही नगरी है जो पुरुनहुस एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। तो देखिए, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सही सलाह दी कि तुम्हारा राज्याभिषेक तो हो गया है, लेकिन मेरे जो दुर्योधन है, कौरव है, वह दुरात्मा है, वह निम्न कोटि की बुद्धि वाले हैं, तो वह फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करें। इसलिए आधा राज्य जो तुम्हारा है तो तुम अपने राज्य को अपने तरीके से चलाना और दुर्योधन अपने राज्य को अपने तरीके से चलाएगा, तो तुम दोनों के बीच में वैरभाव आगे नहीं बढ़ेगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जर वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण करवाया। सुंदर भवनों, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो देखिए, खांडवप्रस्थ को अब उन्होंने दोबारा से सजाया, संवारा और बनाया और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो देखिए, उनकी इंद्रप्रस्थ की तारीफ सारे नगरवासी करते, आसपास के लोग भी उनकी तारीफ करते। जो इंद्रप्रस्थ, जो खांडवप्रस्थ था, जो बिल्कुल खंडहर हो चुका था, उसको उन्होंने दोबारा से सजाया, संवारा और दोबारा से बसाया और वहाँ पर अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो यहाँ यह हमारा पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।